Hello and good morning, students. We hope so you all are good. So today we have discussed on this chapter of your board examination related, very important chapter for this topic for your board examination, chapter number 5, file handling. In this chapter we have discussed introduction, data files, opening and closing files, working with text files and binary files, raw files, standard input, output and error streams, working with binary files and working with CSV files. It means comma separated value files. So मैं आपसे क्लियरली करना चाहूँगा कि ये चैप्टर जो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड. सो बी केयरफुल. अच्छे से आप लोग समझें टॉपिक्स को कि फाइल हैंडलिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है, फाइल हैंडलिंग क्यों यूज होती है. ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली एक जनरल इंट्रोडक्शन हम फाइल हैंडलिंग का करेंगे कि फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है. उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्यों यूज़ की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट द फाइल हैंडलिंग चैप्टर नंबर 5. मैं ये नोट्स कुछ मेंशन कर रहा हूँ इस नोटबुक में. आप लोगों को जो मैं वीडियो सेंड करूँगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो सारे नोट्स मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ या जो भी हेडिंग में मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने पास उन्हें नोट डाउन कर रहे हैं. बिकॉज ये एक एक्सप्लेनेशन के बेसिस से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको एग्जामिनेशन में आपके आंसर्स को मेंशन करने के लिए. जब आप एग्जाम में कंडक्ट करेंगे अपना एग्जाम, तो अगर इस तरीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास फाइल हैंडलिंग का आता है तो आंसर मेकिंग में आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट द फाइल हैंडलिंग इन पाइथन. देखिए, अब तक आप लोगों ने जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसमें आप सिंपली क्या करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ क्यों करते हैं, फाइल हैंडलिंग है क्या, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. सपोज करिए जैसे आपने कोई पाइथन की प्रोग्रामिंग लिखी और पाइथन प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हैं कि आप अपने सिस्टम में आईडीएलई ओपन करते हैं. आईडीएलई ओपन करने के बाद आप वहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, एक पाइथन का प्रोग्राम या जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो आप वहाँ पर जो है मेंशन कर देते हैं. इट मीन्स आप अपने फंक्शंस के साथ अपनी प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं. उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी कि आप उसे रन करते हैं, देन उसका आउटपुट चेक कर लेते हैं. इट मीन्स उस वक्त आपका जो आउटपुट होता है, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं उसका, और जो आप आउटपुट देखते हैं, इट मीन्स जैसे अगर सपोज करिए आपने a = 5 और 7 और b = आपने 3 दिया और c = आपने प्रिंट कराया a + b, तो c = आया आपका 10. तो ये जो आउटपुट आपका आ रहा है वो आउटपुट आपका क्या है, टेम्परेरीली स्टोर्ड है. इट मीन्स आप जैसे ही अपने आईडीएलई को क्लोज करेंगे आपका ये आउटपुट क्या होगा, वो इरेज हो जाएगा. इट मीन्स ये आउटपुट जो है आपका वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा. आप इसे दोबारा से चेक नहीं कर सकते हैं. यानी कि अगर आपको ये आउटपुट अगेन देखना है तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम पर जाएंगे, उसे री एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक, और उसके बाद उसका आउटपुट जो है वहाँ पर आप शो कर पाएंगे. इट मीन्स ये जो आउटपुट है वो क्या होगा, स्टोर टेम्परेरी. मैंने लिखा है आपका जो आउटपुट है वो आपके डेटाबेस में या आपके प्रोग्राम में क्या होता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है. ठीक, ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं रहता है. जब तक रहता है जब तक आप अपने प्रोग्राम को जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर स्टोर नहीं करते हैं, या जब तक रहता है तब तक आप जो है आईडीएलई को अपने क्लोज नहीं करते हैं. अब सपोज करिए ये तो आपका एक जनरल प्रोग्राम है जिसमें आपने अपना जो है प्रोग्राम लिखा, एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट दिया और जो है आउटपुट आ गया. इफ केस सपोज करिए जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए दे दिया जाए, जस्ट लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर आपको इस बैंकिंग में किसी तरीके की एक्टिविटी करनी है, सपोज करिए हमें यहाँ कोई डिपॉजिट करना है. अब डिपॉजिट करने के बाद सपोज करिए अगर हम भी ऐसा ही करें कि हमारा प्रोग्राम है, यहाँ हमने क्या किया, डिपॉजिट किया, देन हमने क्या किया कि अब देख लिया कि हाँ हमारे यहाँ पता चल गया कि हमने यहाँ पर क्या किया, 1000 दिया, 10,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट कर दिए. अब हम जब भी अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, तो क्या आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे जिस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कर रहे थे और हमारा आईडीएलई क्लोज करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो टेम्परेरी स्टोर था, मतलब डिलीट हो जाता था, इसी तरीके से हमारा यहाँ भी होगा? नहीं. अगर ऐसे यहाँ होने लगा
तो जितने भी एक दिन की एक्टिविटीज के वर्क हैं, जितनी भी एक दिन की एक्टिविटीज हैं, वो सारी क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इट मीन्स उनका कोई हमें अता पता होगा ही नहीं कि हमारी ये एक्टिविटीज कहाँ गई, हमारी ये एक्टिविटीज, हमने जो एक्टिविटीज की थी वो वर्किंग में है या नहीं है। इट मीन्स हमारे जो आउटपुट हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आपको दोबारा से ही सारा सर्कुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे बैंकिंग में आपने 10,000 डिपॉजिट किए और फिर आपको दोबारा से चेक करना, तो वहाँ शो होने चाहिए। इट मीन्स जब तक वो एक पर्टिकुलर स्पेस पर या पर्टिकुलर डेटाबेस में क्या नहीं होंगे, स्टोर नहीं होंगे। अब इसी स्टोरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग। इसी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग। अब देखिए, दो तरीके से हमारी जो है फाइल हैंडलिंग यूज होती है। हमारा एक प्रोग्राम जो हमने यहाँ लिखा था, स्टोर टेम्पररीली बिकॉज यू आर नॉट स्टोर इन पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी डेटाबेस में उसे स्टोर नहीं करते हैं। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में जैसे आपने कोई डेटा फीड किया, किसी तरीके की कोई एक्टिविटी की तो वो क्या होती है, आपके पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके स्टोर होती है। तो जब भी आप उसे ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, आपके आगे रिस्टोर हो जाता है। लेकिन यहाँ तक ऐसी एक्टिविटीज़ में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो देन अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसको सेव करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। और दूसरा क्या है, किसी डेटाबेस में। अब हमारे यहाँ जब एसक्यूएल की हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो जब हम अपने सिलेबस की बात करेंगे सीबीएसई के की, तो यहाँ हमें जो है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल पढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ डेटाबेस कनेक्टिविटी एसक्यूएल के साथ पढ़ेंगे, कनेक्टिविटी विद द एसक्यूएल ऑफ डेटाबेस। लेकिन उससे पहले आपको फाइल हैंडलिंग और डेटा को सेव करना कैसे आपको आता है, पाइथन आपको समझ में आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू connection with the database and Python with the help of saving of program, file handling, database जो भी आपके हैं। इट मीन्स आपको जो है अगर ये पढ़ना है, कनेक्टिविटी पढ़नी है पाइथन की एसक्यूएल के साथ, तो आपको पहले ये जानना होगा कि इसका इसमें यूज़ क्या है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी इस चैप्टर में हम जो है फाइल हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ हम फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम लोग जो है माई एसक्यूएल के साथ उसकी कनेक्टिविटी को भी देखेंगे कि माई एसक्यूएल के साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसे है। इट मीन्स प्रोग्राम सेव विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग एंड द डेटाबेस। आपके माई एसक्यूएल में जो भी आप टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे, वहाँ पर आपका एक डेटाबेस क्रिएट होगा, आपको एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप क्या पढ़ेंगे माई एसक्यूएल में। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टोर डेटा इन फाइल फॉर्म। इट मीन्स एक फाइल की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग की हेल्प से इन फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, अब हम स्टोर करेंगे अपने डेटा को फाइल हैंडलिंग के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, जो है क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो फाइल हैंडलिंग का यूज़ क्यों होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए। सिंपली आप इंट्रोडक्शन में ये समझ लीजिए कि फाइल हैंडलिंग का यूज होता है, वो होता है हमारे द्वारा किए गए किसी भी प्रोग्राम को सेव करने के लिए इन फ्यूचर यूज। इट मीन्स जब भी आप उसे एक्सेस करना चाहें तब आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इन फ्यूचर यूज क्या करते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग अपने डेटा को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कितनी तरीके की फाइल्स होती हैं, कैसी कैसी फाइल्स होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है, क्वेश्चन हाउ मेनी डेटा टाइप्स ऑफ फाइल, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं फाइल के, हाँ यानी कितने तरीके की फाइल्स हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 टाइप्स, ये लिखा है मैंने 2 टाइप्स। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड इज बाइनरी फाइल। इट मीन्स पाइथन में जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम करेंगे और जिनको हमें सेव करना है फाइल हैंडलिंग के थ्रू, उसमें कितने तरीके के डेटा टाइप हैं, 2 तरीके के। आपके बुक में भी 2 ही तरीके के डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड इज बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल को जैसे कि हम लोग नोटपैड वगैरह में देखते हैं, जो आप नोटपैड वगैरह की फाइल बनाते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मोड होता है, जहाँ पर सिंपली क्या होता है, टेक्स्ट मोड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट फाइल कहते हैं। ये टेक्स्ट फाइल मोड है। और बाइनरी फाइल्स इट इज़ अ रॉ फाइल। यहाँ पर आपके 0 1 वगैरह के जो भी आपके सिम्बल्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बाइनरी और रॉ फाइल्स कहलाते हैं। ठीक, देखिए आप अपनी बुक में भी देख पा रहे होंगे
हम जैसे इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसके बाद हम देखते हैं डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स कितने तरीके की होती हैं? टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स। अब टेक्स्ट फाइल के कुछ पोर्शन है जिसमें दिया हुआ है रेगुलर टेक्स्ट फाइल और आपकी डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स, कुछ अलग तरीके की टेप सेपरेटेड वैल्यूज CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो फाइल होती हैं। दूसरा आपका क्या दिया है? TSV फाइल फॉर्मेट कैसा होता है? IM सिंपल टेक्स्ट जो भी है CSV में कॉमा से होती हैं और रेगुलर ऐसी होती हैं। इनके टेक्स्ट फॉर्मेट होते, एक होती है बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। बाइट्स की इन्फॉर्मेशन में इट मीन 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ की नॉन टेक्स्ट फाइल ये क्या होती हैं? द बाइनरी फाइल कैन टेक वेराइटी ऑफ एक्सटेंशन, मोस्ट नॉन टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, यानी कि मोस्ट कितनी होती है? नॉन टेक्स्ट फाइल। एनी एप्लीकेशन डिफाइन एक्सटेंशन एयर बाइनरी फाइल्स। तो अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं। सिंपली देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने डिफाइन किया हुआ है टेक्स्ट फाइल को और रॉ फाइल्स को, इट मीन्स बाइनरी फाइल को। देखिए टेक्स्ट फाइल में हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा राम इज अ गुड बॉय, देन फुल स्टॉप। जैसे ही हम टेक्स्ट फाइल में फुल स्टॉप लगा के एंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारी जो फाइल है वो कहाँ जाती है? नेक्स्ट लाइन पर आ जाती है। बट रॉ फाइल इट मीन्स बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता। अगर हम वहाँ लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय डॉट फुल स्टॉप लगा देते हैं और अगर हमें नेक्स्ट लाइन पर आना है तो हमें यूज करना पड़ेगा किसका? /n का, जो यहाँ मैंने पहले से किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। /n का यूज करते हैं हम लोग। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। दिस इज द टेक्स्ट जनरल टेक्स्ट फाइल और दिस इज द नॉन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ किया हुआ टेक्स्ट फाइल में ट्रांसलेशन टेकन प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ट्रांसलेशन होगा, कंपैरेटिवली स्लो। रॉ फाइल्स के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी स्लो होती है। और रॉ फाइल्स का क्या वो है डिफरेंस? ट्रांसलेशन डज नॉट हैपन, कोई जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन की। फास्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इसका क्या होता है? फास्ट होता है, बिकॉज ये बाइनरी कोड्स को समझती है और कंप्यूटर सबसे पहले बाइनरी कोड्स को क्या करता है? रीड करता है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस किस तरीके की फाइल्स की बात कर रहे थे आप लोगों के साथ। 2 तरीके की फाइल्स के हमने डिस्कशन किए, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है हमारी बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल में हमने बताया एक रेगुलर फाइल होती है जिसको हम .txt के फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारी CSV फाइल होती हैं, इनको हम .txt और CSV के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारी कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं उसमें, ठीक है। और बाइनरी फाइल्स को हम लोग जनरली बाइनरी के एक्सटेंशन के साथ लिख सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन या किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड के थ्रू हम लोग जो है इसको मेंशन कर सकते हैं। सम सेटअप फाइल्स .ini फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स .rtf फाइल्स, ये हमारे कुछ एक्सटेंशन यहाँ दिए हुए हैं। देखिए देख लीजिए, दिस CBS कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट इज अ पॉपुलर मोस्ट एंड import and export format for the spreadsheet and database. Most commonly used delimiter in a CSV file in a comma, but it can use also use other determined characters like tab, pipe, tide, etc. ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम फाइल्स के आगे के वर्क को काम करते हैं। इट मीन्स अब हम देखते हैं वर्किंग फाइल्स के फाइल्स में आप वर्क कैसे करेंगे। तो अब हम जो हमारा आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक का है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्किंग यानी कि हमारा सिंपल सा मतलब है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग इन फाइल, इट मीन्स स्टोर। अब हम बात करेंगे स्टोर करने की। स्टोर से पहले अब हम देखेंगे वर्किंग कैसे होती है। फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप किसी भी प्रोग्रामिंग में या किसी भी फाइल में वर्क कैसे करते हैं। स्टेप 1, ओपन अ न्यू फाइल। ये देखिए 3 तरीके होते हैं किसी भी फाइल में वर्क करने के। कौन कौन से? पहला, ओपन करते हैं फाइल को। दूसरा, राइट टू फाइल एंड रीड। 2 मोड होते हैं किसी फाइल में, या तो राइट करना है आपको राइट मोड में या फिर उसको रीड करना है तो रीड मोड में आप जो है फाइल को ओपन करेंगे। एंड लास्ट होता है सेव एंड क्लोजिंग द फाइल। आपकी जो फाइल है उसे आप सेव कर दें एंड क्लोज कर दें। सेव क्लोज करने से पहले आप उसे क्या करेंगे? सेव करेंगे। यानी कि दीज आर 3 स्टेप्स इन वर्किंग इन फाइल। अभी हम सिर्फ फाइल में वर्क करना सीख रहे हैं, फाइल क्रिएट करना सीख रहे हैं कि फाइल कैसे क्रिएट होगी, किस किस तरीके के फंक्शंस यूज होंगे हमारे। वो बाकी सारी चीजें जो भी हमारी मोड्स वगैरह की आएंगी, कैसे हम उसमें डेटा एंटर करते हैं, वो सब हम बाद में अभी करेंगे। अभी हमारी फिलहाल की जो कंडीशन है, फिलहाल में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं फाइल की ओपनिंग पर कि फाइल कैसे ओपन होगी। ओपन है फाइल, फाइल कैसे वर्क करती है।
एंड राइट एंड रीड द फाइल, राइट एंड रीड एंड राइट में यहाँ लिखा हुआ है, सेव एंड क्लोज द फाइल्स। सो अब देखते हैं ओपन अ फाइल के कितने तरीके होते हैं, किस तरीके से आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग तीन या चार तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसमें आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। और देखिए आपकी बुक का भी टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल में ओपनिंग की। इन ऑर्डर ऑफ वर्क फ्रॉम द फाइल फ्रॉम विदाउट द पाइथन प्रोग्राम यू नीड टू ओपन इन द स्पेसिफिक मोड, किसी एक स्पेसिफिक मोड में एज पर द फाइल मैनिपुलेशन टास्क यू वांट टू परफॉर्म। द मोस्ट बेसिक फाइल मैनिपुलेशन टास्क इंक्लूडिंग एडिंग, मॉडिफाइंग, डिलीट करना, ऐड करना, उसमें मॉडिफाई, अपडेट करना, उसको डिलीट करना डेटा इन फाइल, which is term included any one more work combination of the following operations: reading data files, writing data files, appending data files. These are modes in files. So let's start the opening of file. देखिए हम देखते हैं ओपनिंग अ न्यू फाइल, कैसे आप न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम वैसे तो कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं FOBJ आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इट मीन्स द फाइल ऑब्जेक्ट। अगर अब आपको किसी फाइल को आपके प्रोग्राम में ओपन करना है तो देखिए ये कुछ तरीके हैं फाइल ओपनिंग के। इट मीन्स फाइल OBJ, FOBJ इज इक्वल टू ओपन, आप एक इंस्ट्रक्शन देंगे ओपन, आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे student.txt। इट मीन्स ये फाइल आपकी जहां कहीं भी आपके सिस्टम में सेव होगी वो फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। जैसे हम डेटाबेस वगैरह में करते हैं, वर्ड पैड में करते हैं, नोट पैड में करते हैं, सिंपल हम लोग जो है ओपन करते हैं फाइल को, फाइल मेन्यू में जाते हैं, वहाँ से ओपन करते हैं, जहाँ भी आपकी फाइल सेव है आप उसको क्या करते हैं वहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ कमांड देते हैं FOBJ इज इक्वल टू ओपन, ब्रैकेट्स डबल कोट्स लगाते हैं student.txt। इट मीन्स दिस इज द फाइल ओपनिंग, आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सेकेंड थिंग, दूसरा तरीका है किसी फाइल को ओपन करने का, फाइल OBJ यानी कि FOBJ इज इक्वल टू ओपन, ब्रैकेट्स लगाएंगे हम लोग, डबल कोट्स में लिखेंगे student.txt, ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे हम R। दिस इज द मोड। अब ये ध्यान रखिएगा, अब आप कहेंगे कि सर ये R क्यों यहाँ आपने लिखा है, ये R आपका, दिस इज द ओपनिंग मोड, ये मोड है यानी कि फाइल ओपनिंग मोड। यहाँ पर हम फाइल ओपनिंग मोड को डालेंगे। इट मीन्स R का मतलब होता है फाइल ओपन इन रीड मोड ओनली। इट मीन्स अगर आप यहाँ R दे देते हैं तो आपकी जो फाइल है वो किस में ओपन होगी, ओनली रीड मोड में। आप उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी क्लियरली कि अगर आप R दे देते हैं तो आप यहाँ किसी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी फाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मोड में ओपन हुई है। योर फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन इन रीड मोड। अगर आप फाइल दे देते हैं, सपोज करिए अगर आपने ऐसे फाइल ओपन की है तो आपकी फाइल जो है सिर्फ और सिर्फ, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो ओपन होगी वो सिर्फ और सिर्फ रीड मोड में होगी। अगर आपको किसी तरीके का कोई चेंज करना है, अपनी फाइल में कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई चीज़ राइट करनी है, तो आपको उसका मोड यहाँ पर डिफाइन करना होगा। उन मोड्स के बारे में आगे बात करेंगे, वो काफ़ी सारे मोड्स इसमें दिए हुए हैं। अपेंड के लिए अलग है, डिलीट के लिए अलग है, ऐड करने के लिए अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। और बाइनरी फाइल्स के लिए अलग दिए हुए हैं, और आपके जो है टेक्स्ट फाइल के लिए अलग मोड है। ज़्यादा अंतर नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और आगे भी अगली वीडियो में कि किस तरीके से हम मोड्स को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ द ओपनिंग अ फाइल। नेक्स्ट थर्ड मोड है, एक पाथ के थ्रू आप किसी फाइल को कैसे ओपन करेंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था ओपन न्यू फाइल, राइटिंग अ न्यू फाइल, राइट एंड रीड, क्लोजिंग अ न्यू फाइल एंड सेव। जब हम इस कॉन्सेप्ट तक आ जाएंगे, इट मीन्स योर फाइल हैंडलिंग इज कंप्लीटली डन। जब आप फाइल हैंडलिंग के सेविंग ऑप्शन तक आ जाएंगे तो आपका फाइल हैंडलिंग पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम रीड एंड राइट की बात करेंगे कि हमें उसमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और लास्ट में, क्योंकि हमारी फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है, हमारे डेटा को सेव करना ही हमारी फाइल हैंडलिंग है। इट मीन्स हमें अपने डेटा को सेव करना है किसी भी तरीके से, है ना, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। अब वो हमें आना चाहिए, तो हमें फाइल हैंडलिंग पूरी तरीके से आ जाएगी। फाइल को हैंडल करना ही फाइल हैंडलिंग है इन फ्यूचर यूज। तो नेक्स्ट है
FOBJ इज इक्वल टू ओपन विद द हेल्प ऑफ पाथ। इट मीन्स अगर आपने कोई फाइल बनाई है, सपोज करिए आपने कोई फाइल बनाई है और वो आपने अपने किसी पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइव में या फिर आपने किसी डेस्कटॉप लोकेशन पर उसे दिया हुआ है, तो अब आप उसे कैसे ओपन करेंगे? तो एक तो तरीका है कि आप इसे ऐसे दे देंगे तो आपका कंप्यूटर से सर्च करेगा, जहाँ कहीं भी होगी वहाँ से ओपन करेगा, ठीक है। एक होता है तरीका, आप उसे पर्टिकुलर पाथ देंगे। जैसे आपने FOBJ ऑब्जेक्ट लगाया, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, कोट्स लगाए, ब्रैकेट ओपन करके, अब उसका यहाँ दिया ड्राइव, D कॉलम्स लगाए, या आपने दिया डबल स्लैश। अब देखिए डबल स्लैश हम यहाँ क्यों ओपन करते हैं? डबल स्लैश हम यहाँ पर इसलिए लगाते हैं बिकॉज आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग अगर सिंगल स्लैश लगाएंगे और अगर सिंगल स्लैश के साथ कहीं भी फाइल का नाम N से आ गया तो ये इसको नेक्स्ट लाइन समझ लेगा। इट मीन्स दिस इज द रॉ फाइल, ये रॉ फाइल में इसको नेक्स्ट लाइन समझ लेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? डबल स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसको सेट कर सकते हैं। डबल स्लैश, यहाँ पर फाइल नेम, डबल स्लैश आपकी फाइल का नेम, जहाँ भी आपका फोल्डर है, जहाँ भी आपकी फाइल है, और अब यहाँ आप देंगे W। W का मतलब है फाइल मोड, इट मीन्स राइटिंग मोड। फाइल ओपन इन राइटिंग मोड, ओपन अ फाइल विद द हेल्प ऑफ पाथ, ठीक है। अगर सपोज करिए आपका मन ये करता है कि नहीं साहब मैं तो डबल स्लैश नहीं लगाऊंगा, मुझे तो सिंगल स्लैश ही लगाना है, जब सिंगल स्लैश के थ्रू ओपन होता है पाथ में तो मैं तो सिंगल स्लैश लगाऊंगा, मैं डबल स्लैश नहीं लगाऊंगा, तो उसमें उस केस में आपको क्या करना है? यू हैव फर्स्ट यूजिंग R। आपको पाथ से पहले यहाँ पर R लगाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ लिखेंगे R, अगर आप यहाँ R लिख देते हैं तो ये अब इसे समझ जाएगा दिस इज कॉल्ड रॉ फाइल। अब ये इसको क्या करेगा? यहाँ पर उसको ओपन करेगा। यू हैव फर्स्ट यूजिंग R, R इज डिफाइन इन सिंपल रॉ फाइल मोड। ये एक रॉ फाइल मोड को यहाँ पर डिफाइन कर देगा ताकि आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, फिर पाथ देकर सिंगल स्लैश के साथ उसे जो है किसी भी मोड में क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक के जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है फाइल को इन फ्यूचर यूज डेटा को कहीं पर स्टोर करके रखना, यानी कि जब भी आप चाहें उसे ओपन करें अपनी फाइल को तो आपका जो डेटा है वो सेव रहे, उसका आउटपुट जो है कहीं इरेज ना हो। दो तरीके की फाइल्स मैंने आपको बताई डेटा टाइप्स में, टेक्स्ट फाइल एंड रॉ फाइल्स या बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल के बारे में हमने डिस्कशन किया कि टेक्स्ट फाइल में किस तरीके से काम होता है वर्किंग में। अभी हम ओपनिंग देख रहे हैं, आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए जैसे कि मैंने आपको ओपनिंग बताई अभी फाइल की कि ओपनिंग कैसे करते हैं। ओपनिंग के मैंने आपको कुछ तरीके बताए, फाइल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, कैसे आप फाइल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ओपन करेंगे, और मोड के थ्रू, मोड का हेल्प, व्हाट इज फाइल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ फाइल। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट यानी कि जो आप देते हैं, अ फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द फाइल हैंडल, यानी किस फाइल हैंडल के थ्रू आप जो है फाइल को, सॉरी किस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फाइल को हैंडल कर रहे हैं वो आपके यहाँ बताएंगे। ठीक है, दूसरा फर्स्ट पैरामीटर ओपन द फंक्शन, ये आपको बताया कि कैसे आप उसमें पैरामीटर डालेंगे। इट मीन्स आपका लेंथ है या फाइल नेम है या पाथ है, जो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। दूसरा द सेकंड पैरामीटर ओपन द करस्पॉन्डिंग मोड, किसी एक पर्टिकुलर मोड में आप जब ओपन करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि आप ओपन मोड में आर मोड में ओपन कर रहे हैं या राइट मोड में। जैसे यहाँ दिया देखिए, ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, एफ इज इक्वल टू ओपन हमने दिया, ब्रैकेट यहाँ हमने देखिए डबल स्लैश लगाया, और ये हमने यहाँ पर क्या दे दिया, मोड दे दिया। ये फाइल का पाथ हो गया, ये इसका मोड हो गया, वर्किंग टू फाइल ऑप्शन। इट मीन्स यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली और इजीली आपको जो है समझ में आ गई होंगी कि फाइल में हैंडलिंग में ओपनिंग वगैरह क्या होती है। अब देखिए आगे, अभी जैसे मैं बात कर रहा था फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल कैसे करते हैं, ओपन देते हैं। अब फाइल एक्सेस मोड क्या होते हैं? फाइल एक्सेस मोड का मतलब होता है जिन हम मोड्स की हम बात कर रहे हैं वो, कि फाइल के एक्सेस मोड क्या हैं। तो अब इसमें कौन कौन से मोड हमने जैसे डिफाइन किए थे मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ मोड यहाँ दिए हुए हैं, इन मोड्स को आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए टेक्स्ट फाइल मोड एंड बाइनरी फाइल मोड्स, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गए होंगे कि मोड्स क्या होते हैं, फाइल हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये आगे के मोड्स को। जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट फाइल मोड में आर इज अ रीड मोड, ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा है रीड ओनली। अगर हम इसी को बाइनरी फाइल में लिखते हैं
और हम बाइनरी फाइल ओपन कर रहे हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि बाइनरी फाइल कैसे ओपन की जाती है, तरीका वही है, बस मोड का अंतर है। बाइनरी फाइल मोड में हम लिखेंगे RB, इट मीन्स B इज कॉल्ड अ बाइनरी, B इज कॉल्ड अ बाइनरी। ये आपको डिफाइन करेगा कि आप जो है बाइनरी फाइल को ओपन कर रहे हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम है, रीड ओनली। डिफॉल्ट मोड, फाइल मस्ट एग्जिस्ट ओनली, अदरवाइज पाइथन राइज इनपुट आउटपुट एरर। ठीक। WB राइट ओनली। अब अगर आप सिंपली कहीं W मोड लिख देते हैं, यहाँ एक बड़ी कॉमन सी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, अगर आप W लिख देते हैं सिंपली, तो जब भी आपकी फाइल ओपन होगी वो एक न्यू राइटिंग मोड में ओपन होगी। इट मीन्स आप उसे जितनी बार भी ओपन करेंगे तो आपने अगर जो पहला डेटा लिखा होगा वो सारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मोड में ही होगा। तो स्पेशली ध्यान रखें कि W को यूज़ करने से पहले आपको बहुत सारे चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि अगर आपने W मोड ओपन कर दिया तो आपका जो पहला डेटा है वो क्या होगा, वहाँ से इरेज हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है राइट ओनली, सिर्फ राइट इन द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल इज क्रिएटेड। अगर सपोज करिए आपने कोई ऐसी फाइल लिखी है कि जैसे आपने कोई पाथ डाला और वहाँ नाम दिया student.txt और आपने फाइल मोड दे दिया W, तो पहले तो वो क्या करेगा कि उस नाम की फाइल को ढूंढेगा आपके कंप्यूटर में। अगर उस नाम की कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं मिलेगी तो वो खुद से एक उस नाम की फाइल को क्या करेगा, पहले क्रिएट करेगा, देन उसे ओपन करेगा। ये स्पेशलिटी है कि अगर उस नाम की कोई फाइल नहीं है तो ये उस नाम की एक फाइल को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। फाइल इज क्रिएटेड। इफ द फाइल एग्जिस्ट Python will truncate existing data and overwrite in the file। यानी कि अगर पहले से कोई डेटा किसी तरीके की फाइल में है और बनी हुई है तो वो उसे क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। सो दिस मोड मस्ट बी यूज इन कशन। आप इसको ध्यान से यूज करें। इसी तरीके से A मोड है, ये अपेंड का मोड है। AB यानी कि AB इज बाइनरी फाइल्स के लिए। फाइल इन अ राइट ओनली मोड, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ राइट। In the file exists, the data in the file is retained and new data being written will be append to the end। It means आप में अपने क्या कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं। If the file does not exist, Python will create a new file। इसका भी सेम काम है। अगर Python में वो फाइल पहले से नहीं है तो वो फाइल को क्रिएट करेगा और आपका डेटा जो है वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये R प्लस रीड एंड राइट, R+B, RB+, या आप R+B कर सकते हैं या RB+ कर सकते हैं। तो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। W+B, WB+, राइट एंड रीड, A+, ठीक है, रीड एंड रीड, राइट एंड रीड। तो ये सारे क्या हैं, आपके कुछ मोड्स हैं जिन्हें आप लोगों को इसमें पढ़ना है कि मोड्स क्या होते हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से एक बार देख लीजिए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं अगली बार में, उसमें हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम क्लोजिंग फाइल, और उससे पहले हम पढ़ेंगे उसमें एंटर फाइल। अब एंटर आप समझ गए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि किसी फाइल में किसी चीज़ को लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे आप उसमें चाहे चीज़ों को मेंशन करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजिंग कैसे करते हैं हम किसी फाइल की, तो क्लोज ऑप्शन के थ्रू हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। वो आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि फाइल क्लोजिंग कैसे होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल। अब हम रीडिंग कैसे करेंगे, रीड करना है तो रीड लाइन करना है तो रीड लाइंस करना है, एक लाइन या सारी लाइंस को कैसे रीड करना है, ठीक है, फाइल हैंडल में। तो डॉट रीड लाइंस, इन सब के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आप सब लोग अच्छे से इसको देखें, समझें, और किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जो है मुझे आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, स्टूडेंट्स के साथ उसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।